Welcome student. Welcome to the session number 10. In the session number 10 we are going to discuss about the array. First we discuss introduction of the array. Second we discuss declaration of the array, type of the array, single dimension array, double dimension array and multi dimension array. डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले कि व्हाट इज़ द एरे. एरे इज़ द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट. ठीक है. अगर हम एरे की बात करें, जैसे मैंने अभी तक वेरिएबल डिस्कस किया था, लेकिन वेरिएबल में एक प्रॉब्लम थी. फर्स्टली वी डिस्कस द प्रॉब्लम ये है कि जैसे सपोज करिए अगर आपके पास एक कंटेंट है, एक डॉक्यूमेंट आपको स्टोर करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, लेकिन आपको सेम टाइप का टू स्टोर करने तो आपने टू वेरिएबल क्रिएट किया, थ्री स्टोर करने तो आपने थ्री वेरिएबल क्रिएट किया, फोर करने हैं तो आपने फोर वेरिएबल क्रिएट किया. लेकिन सपोज करिए कि अगर आपको 100 या 200 वेरिएबल्स एलिमेंट या डेटा स्टोर करना है सेम टाइप के, तो आप क्या करोगे, 100 या 200 वेरिएबल्स क्रिएट करोगे. लेकिन इन केस अगर आपने 100 क्रिएट किया तो आपके लिए प्रॉब्लम ये आएगी कि कैसे हम उसको रिमेंबर करें कि हमारे पास जो 100 वेरिएबल है, इसमें मैंने फर्स्ट वेरिएबल किसके लिए दिया था, सेकंड वेरिएबल किसके लिए दिया था, थर्ड वेरिएबल किसके लिए दिया था और फोर्थ वेरिएबल जो भी था मेरा किसके लिए मैंने असाइन किया था. तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आती है. इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर आया कि एरे आप यूज़ कर सकते हैं. एरे बेसिकली क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट. मीन्स आप सेम टाइप के मोर देन वन एलिमेंट को क्या कर सकते हो, एक नेम से कलेक्ट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो. दिस सिमिलर एलिमेंट कुड बी ऑल इंटीजर, ऑल आर फ्लोट एंड ऑल आर करेक्टर्स. मीन्स टाइप आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन जो भी टाइप होगा, जो भी अपने डेटा टाइप यूज चूज़ करेंगे, वही टाइप सेम टाइप हर एलिमेंट के लिए अप्लीकेबल होगा. कि मीन्स जितने भी एलिमेंट आप एरे में स्टोर करेंगे वो सारे के सारे वैल्यू, सारे के सारे एलिमेंट्स आपके उसी टाइप के होंगे जो टाइप आपने उसको डिफाइन किया. एरे मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे कैन बी यूज्ड इन द प्रोग्राम. स्टैंडर्ड एरे डिक्लेरेशन इज एज. ठीक है. एरे कैसे हम जब यूज़ करेंगे तो इससे पहले हम कैसे उसको डिक्लेयर करेंगे ये हम डिस्कस करते हैं. इससे पहले डिस्कस करेंगे हमारे पास टाइप ऑफ एरे की. ये हमारे पास एक एरे है, सिंगल डायमेंशन एरे एज वेल एज डबल डायमेंशन एरे. जब सिंगल डायमेंशन एरे की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने किया डेटा टाइप इंटीजर, इसके बाद एरे नेम एंड आफ्टर दैट द साइज ऑफ द एरे. मीन्स यहाँ पर मैं बताता हूँ कि इसकी साइज़ क्या है. यहाँ पर जैसे मैंने एलिमेंट दिया 10, 20, 30, 40 एंड 50. इन द फर्स्ट एलिमेंट array the index number is start from the 0. Means the 0 index is 10, first index is 20, second index is 30, third index is 40 and fourth index is 50. ठीक है. यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिखाया कि कैसे हम एरे को क्रिएट करेंगे. तो जब हम एरे क्रिएट करते हैं तो एरे क्रिएट करने के साथ साथ देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि एरे का साइज़ क्या है. फर्स्ट में एरे का टाइप मीन्स इंटीजर टाइप, एरे का नेम माई एरे and the size of element means how many numbers you want to store in the array. means यहाँ पर एलिमेंट है, साइज है कि 5. means 5 different number you can store in the my array 1 2 3 4 and 5. if you want to print the element you can use looping for printing the array element. जैसे here we use the loop, for loop until I is equal to 0. Here the I value of I is 0. basically is that कि array index I here the index and I less than 5 means the index number is 1 less than the size of the array. ठीक है. तो I प्लस प्लस माई एरे आई, यहाँ पर क्या किया गया, इस एरे को डिफाइन किया गया. इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर क्या किया कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम के थ्रू मैंने क्या किया, 5 नंबर्स को इनपुट किया. 5 नंबर इनपुट करने के बाद क्या किया, प्रोग्राम को एक्सेस किया, प्रोग्राम को डिस्प्ले किया. ठीक है. यहाँ पर क्या किया, मैंने लूप के साथ स्कैनअप किया, स्कैनअप के साथ मैंने इस नंबर को प्रिंट किया, प्रिंट करने के साथ इसका सम किया, और सम ये हमारा बता दिया कि एरे का सम आपका क्या है. डबल डायमेंशन एरे. जब हम डबल डायमेंशन के एरे की बात करते हैं तो हमारे पास सिंगल एक रो है. ठीक है. अगर मैं आई इसके साथ वैल्यू इंडेक्स आई, इसके बाद वैल्यू इंडेक्स 1 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2, ये वैल्यू इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2. मीन्स इट मीन्स 3 रो एंड द 3 कॉलम. मीन्स हमारे पास 3 रो एंड 3 कॉलम होगी, तब हमारे पास ये वेरिएबल क्रिएट होगा एरे टाइप का. ठीक है. अब इसका हमारे यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम प्रोग्राम के यहाँ पर है कि टू एरे ऑफ द 5 and 5 एलिमेंट एर बी एंड प्रिंट द एडिशन इनटू द सी एरे. इनपुट एनी 10
वैल्यू यूजिंग एरे प्रिंट द हाईएस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दैट। अब हम सब आपको ये दिखाएंगे कि कैसे हम प्रोग्रामिंग इसका करते हैं, कैसे प्रोग्राम में हम इसको एक्सेस करेंगे। तो अब सबसे पहले हम ये दिखाएंगे प्रोग्रामिंग में, देखिए कि कैसे हम वेरिएबल एरे को क्रिएट करते हैं, कैसे हमारे पास वेरिएबल एरे क्रिएट होगा। तो सबसे पहले हमने बनाया टाइप ऑफ द array, after that name of the array, and in this parenthesis we declare the size of array. Here we declare set the number 10. ठीक है, this is the declaration of array, this is the declaration of array। ठीक है, सपोज करिए अगर आपने एरे को डिक्लेयर किया, लेकिन डिक्लेयर करने के साथ साथ आप क्या करना चाहते हो, एरे को इनिशियलाइज भी करना चाहते हो। ठीक है, तो मीन्स डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन। तो अब क्या करना होगा, आपको इक्वल टू साइन आप लगाएंगे। इक्वल टू साइन लगाने के बाद आप कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करने के बाद आपने जितने नंबर आपने साइज में बताए हैं, ठीक है, जितने नंबर ऑफ साइज आपकी है, मीन्स पर्टिकुलर उतने नंबर आपको क्या करना है, एज ए आर्गूमेंट उसको पास करना। मैंने जैसे 5 बताया, तो मुझे यहाँ पर 5 वैल्यू को पास करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, 5 एलिमेंट को यहाँ पर पास किया। आप क्या कर सकते हो, 5 से लेस एलिमेंट पास कर सकते हो, या फिर मे भी हो सकता है 5 से ग्रेटर एलिमेंट पास कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 5 से लेस एलिमेंट पास किया, जैसे देखिए मैंने क्या किया, 5 एलिमेंट पास किया, प्रोग्राम को कंपाइल किया, कोई एरर नहीं, वार्निंग 0। ठीक है, इसके बाद जब मैंने यहाँ पर इसी आर्गूमेंट में मैंने क्या किया, 6th एलिमेंट पास किया। अभी तक कोई एरर नहीं थी, लेकिन अब देखिए आपके सामने एक एरर आएगी। एरर ये आई, टू मेनी इनिशियलाइजर, मीन्स यू हैव टू डिफाइन द साइज ऑफ द एरे इज 5 बट यू प्रोवाइड द एलिमेंट ऑफ फॉर द एरे इज 6। मीन्स आप वैल्यू तो इसको आपने टाइप बताया, साइज बताया कि आप इसकी साइज 5 है, लेकिन जब आप इसको आर्गूमेंट पास कर रहे हो तो आर्गूमेंट में आपने ये बताया कि नहीं, मेरे पास 6 एलिमेंट है, आपने 6 आर्गूमेंट इसको बता दिया। तो 5 वैल्यू के कंटेनर में 6 वैल्यू कैसे स्टोर कर सकता है, तो इसलिए आपके सामने एक एरर आएगी कि टू मेनी इनिशियलाइजर बट यू वांट टू स्टोर ऑल द एलिमेंट विच यू प्रोवाइड। मीन्स आपने कहा कि जो भी एलिमेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारे के सारे एलिमेंट मुझे इस एरे में स्टोर करना है। अब आप कैसे करो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मीन्स अब आपको क्या करना है कि आप एरे का एलिमेंट साइज मत बताओ। ठीक है, जो भी आप एलिमेंट की साइज है, आप एलिमेंट की साइज मत बताओ कि कितने एलिमेंट आप स्टोर करना चाहते हो, बस आप उस कॉलम को ब्लैंक कर दो। ब्लैंक करने के बाद आप जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आप इसको एज ए आर्गूमेंट प्रोवाइड करेंगे, उतने नंबर ऑफ साइज ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसको असाइन कर देगा। अब देखिए आपके सामने कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, एरर 0 क्यों, क्योंकि जब ने इसे देखा कि यहाँ पर इसकी साइज कितनी है, नो स्पेसिफिकेशन, में इसे चेक करेगा कि इसके हाउ मेनी नंबर ऑफ आर्गूमेंट, कितने आर्गूमेंट इसको पास किए गए। मीन्स इसने काउंट किया 1 2 3 4 5 एंड 6। मीन्स जब इसको मिलेंगे 6 आर्गूमेंट तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, यहाँ पर 6 असाइन कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा था कि हम एरे को कैसे क्रिएट करेंगे, एरे को कैसे इनिशियलाइज करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि डबल डायमेंशन एरे कैसे क्रिएट करते हैं और डबल डायमेंशन एरे कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो ये हमारे पास सिंगल डायमेंशन था, अब मैंने क्या किया, डबल डायमेंशन एरे को क्रिएट किया। जब हमारे पास ये एरे डबल डायमेंशन एरे क्रिएट हुआ, तो अब इसके साथ इनिशियलाइजेशन, क्रिएशन के साथ साथ हम डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। जब हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो वैल्यू को इनिशियलाइज किस वे में करेंगे, इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि आप कर्ली ब्रेसेस यूज करिए। अब हमें क्या करना है, रो बाय रो वैल्यू को प्रोवाइड करनी होती है। मीन्स यहाँ पर हमारे पास 3 रो है, 3 कॉलम है। मीन्स फर्स्ट वी प्रोवाइड द फर्स्ट रो 3 कॉलम वैल्यू, सेकेंडली वी प्रोवाइड सेकेंड रो 3 कॉलम वैल्यू, थर्ड वी प्रोवाइड थर्ड रो एंड 3 कॉलम वैल्यू। मीन्स हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया 20 40 23 43 एंड 54। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर कॉमा किया। जैसे इसको कॉमा सेपरेटर मिला तो क्या करेगा, अब ये ट्रीट कर लेगा कि इसके बाद जो वैल्यू मुझे प्रोवाइड की जाएगी एज ए आर्गूमेंट, वो वैल्यू हमारे क्या होगी, सेकंड रो की वैल्यू होगी। मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 2 3 किया। इसके बाद फिर से मैंने कॉमा लगाया, कॉमा के बाद फर्दर फिर चेक किया कि अब मुझे थर्ड रो की, जिसके बाद सेपरेटर मिला, सेपरेटर के बाद मुझे इसको मिला कि थर्ड वैल्यू मुझे प्रोवाइड करनी है।
थर्ड कॉलम की वैल्यू मुझे इसको मिलनी है कि मीन्स मैंने सेकंड का फर्स्ट किया, सेकंड कॉलम किया एंड एज वेल एज द थर्ड कॉलम, मीन्स मैंने 3 कॉलम की वैल्यू को इसको प्रोवाइड किया कि तीनों कॉलम की वैल्यू ऐड कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था सिंगल डायमेंशन एरे कैसे क्रिएट करते हैं, डबल डायमेंशन एरे कैसे क्रिएट करेंगे, डबल डायमेंशन एरे की वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज करेंगे। लेकिन ये जो वैल्यू थी ये वैल्यू हमारी कंपाइल्ड टाइम इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन थी। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, जो भी वैल्यू मैं प्रोवाइड करूँगा वो सारी की सारी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, रन टाइम पे होनी चाहिए। तो देखिए अब इसी प्रोग्राम को हम रन टाइम में कन्वर्ट करते हैं कि हम कैसे वैल्यू को रन टाइम प्रोवाइड करते हैं। मैंने प्रोग्राम बना दिया, इसके बाद मैंने किया एक लूप मैंने बनाया इंडेक्स के लिए। अब मैंने किया ये मैंने एक मैसेज डिस्प्ले किया कि इंटर द 3 वैल्यूज़। ठीक है, अब इस 3 वैल्यू को मुझे क्या करना है, लूप के थ्रू एक्सेस करना है। मैंने किया i लेस देन 3 एंड प्लस प्लस, और इसके बाद फर्दर मैंने स्कैनफ यूज़ किया। स्कैनफ यूज़ करने के बाद एम्परसेंट एरे। अब एरे में मुझे क्या बताना है, इंडेक्स नंबर की मीन्स किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे इस वैल्यू को स्टोर करना है, कि मीन्स जो भी वैल्यू मैंने प्रोवाइड किया इस वैल्यू हमारे किस इंडेक्स पे स्टोर होगी। तो ये मैंने बताया कि इस इंडेक्स पे स्टोर होगी। इसके बाद फर्दर फिर से मैंने मैसेज दिया i इक्वल टू, मैं ये सेम वैल्यू को यहाँ से कॉपी किया, ऑल्ट ई कॉपी, ऑल्ट ई पेस्ट। ठीक है, सेम वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। बस हमें क्या चेंज करना होगा, स्कैनअप की जगह हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा प्रिंटफ एंड वैल्यू। ठीक, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर वैल्यूज़ का चेंज किया कि हमारे पास ये फंक्शन था, ये फंक्शन इस वैल्यू को 3 वैल्यू के यहाँ से रीड करेगा। 3 वैल्यू रीड करने के बाद इसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले करेगा कि आपने वैल्यू रीड इंटर किया था, और उसके बाद फिर ये फर्दर वैल्यू आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। पहले सबसे पहले कंपाइल करके चेक करें, देयर इज़ नो एरर एंड नो वार्निंग। रन द प्रोग्राम, इंटर एनी 3 वैल्यूज़। ठीक है, मैंने इसको वैल्यू दिया 32, 32 एंड 32। यू आर इंटर्ड 32, 32 एंड 32 मीन्स अब आप जितने टाइम भी इस प्रोग्राम को रन करेंगे, आप इस वैल्यू को आप स्पेस के साथ भी दे सकते हैं, या फिर आप इंटर प्रेस करके भी आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप स्पेस करेंगे, जैसे इसको स्पेस मिलेगा क्या कर लेगा, नेक्स्ट वैल्यू को ट्रीट करने लगेगा कि इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी नेक्स्ट आएगी। अगर आप नहीं चाहते तो आप इंटर प्रेस करिए, इंटर प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिक ट्रीट कर लेगा कि इसके बाद की जो वैल्यू होगी वो हमारी नेक्स्ट वैल्यू होगी। अब देखिए इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं, और इसको मैं बनाता हूँ डबल डायमेंशन एरे का। 3 3 का मैंने डबल डायमेंशन एरे बनाया। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल, एक स्टार वेरिएबल लिया क्योंकि मुझे रो वैल्यू और कॉलम वैल्यू चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर फॉर यूज किया। फॉर यूज j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3, j प्लस प्लस। ये फंक्शन हमारा आया। ये फंक्शन आने के बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करने के लिए printf फॉर
j is equal to 0, j is less than 3, j plus plus, एंड ये हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या एक प्रॉब्लम आएगी, मैं इसको डिस्प्ले कर देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, अभी हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी इन द फॉर्म ऑफ टेबल आएगी। इंटर द वैल्यू 3 क्रॉस 3x 3 वैल्यू मीन्स 3 क्रॉस 3 वैल्यू में मीन्स प्रोवाइड 9 वैल्यू। अब इसको कंपाइल किया मैंने, नहीं है। अभी इसको एक्सेस करने के लिए मुझे बताना होगा कि ये वैल्यू i एंड j पे स्टोर करो, और जब आप वैल्यू रीड करो तो वैल्यू i एंड j लोकेशन से रीड होगा। इसके बाद फिर मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद प्रोग्राम को रन किया, मीन्स वैल्यू मांगा 3 क्रॉस 3, मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये वैल्यू मैंने 9 वैल्यू प्रोवाइड किया। प्रोवाइड करने के बाद जैसे मैंने इसको एंटर प्रेस किया, आपके सामने मैसेज आया 1 2 3 फर्स्ट रो, 4 5 6 सेकंड रो, 7 8 9 थर्ड रो। मीन्स आपने 3 क्रॉस 3 का जो मल्टी डायमेंशन डबल डायमेंशन एरे क्रिएट किया था, इसमें 0 इंटू 0 लोकेशन पे फर्स्ट वैल्यू, 0 इंटू 1 लोकेशन पे सेकंड वैल्यू, 0 इंटू थर्ड लोकेशन पे थर्ड वैल्यू, फिर इसके बाद 1 इंटू 0 लोकेशन पे फोर्थ वैल्यू, 1 इंटू 1 लोकेशन पे फिफ्थ वैल्यू, 1 इंटू 2 लोकेशन पे सिक्स वैल्यू, फिर 2 इंटू 0 लोकेशन पे सेवन्थ वैल्यू, 2 इंटू 1 लोकेशन पे एट्थ वैल्यू, एंड 2 इंटू 2 लोकेशन पे नाइन्थ वैल्यू। मीन्स वेयर द वैल्यू ऑफ i एंड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ j, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट डायगोनल। जब भी हमारे पास लेफ्ट वैल्यू ऑफ i, जो भी हमारे पास रो एंड कॉलम की वैल्यू जिस भी लोकेशन पे इक्वल होगी वो हमारा कहलाएगा मैट्रिक्स का लेफ्ट डायगोनल। और जब भी वैल्यू रो और कॉलम वैल्यू दोनों का एडिशन हमारे नंबर ऑफ रो के इंडेक्स के इक्वल होगा तो हमारा कहलाएगा राइट डायगोनल। जैसे देखिए यहाँ पर वैल्यू 0 एंड 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। मीन्स दिस इज द कॉल्ड राइट डायगोनल ऑफ द एरे। ठीक है, या मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का राइट डायगोनल ये है और मैट्रिक्स का लेफ्ट डायगोनल ये। ठीक है, तो ये हमारे पास था कि हम कैसे एरे क्रिएट करते हैं, कैसे मल्टी डायमेंशन एरे क्रिएट करते हैं, कैसे हम एरे को एक्सेस करेंगे, कैसे डेटा को हम रिट्राइव करेंगे, कैसे डेटा को हम डिलीट करते हैं फ्रॉम द एरे एंड टू द एरे। थैंक यू।